हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट कॉइन यानी एलटीसी कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफी अच्छी हाइक देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी 7 डे परफॉर्मेंस की, तो आप देखोगे इसके प्राइस में हमें काफी डंपिंग देखने को मिली थी। तो मैं आपको बता दूं कि एलटीसी पे जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको कहा था कि इसमें बाइंग करने के लिए आप जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पे काफी अच्छा पॉइंट मिल सकता है। तो आप देखोगे लास्ट वीडियो में इसका जो प्राइस था वो $73 के अराउंड था। मार्केट कैप डाउन में थी और वॉल्यूम अप में थी, लेकिन परसेंटेज काफी कम थी। और बात करें इसके रैंकिंग की, तो 20th पोजीशन पे थी कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में आप देखोगे इसका प्राइस डाउन ट्रेड मूवमेंट में आया है। मैंने आपको यहाँ पे 2 पॉइंट बताए थे डाउन ट्रेड में, एक $65 के अराउंड मैंने कहा था और एक $60 तक का भी पॉइंट आपको यहाँ पे बताया था कि एंट्री करने के लिए आपको ये पॉइंट भी मिल सकते हैं। तो आप देखोगे कि मैंने $60 कहा था, लेकिन इसका प्राइस $57 तक भी डाउन में गया है। तो अगर आपने उस पॉइंट पे जाके एंट्री कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं की है, आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ चीजें होने वाली हैं, आपको अपने कॉइन के साथ क्या करना है, ये सब आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं। तो अगर आप एलटीसी में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, इसकी प्राइस परफॉर्मेंस, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं और ट्रेडिंग व्यू पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एलटीसी में जो मैंने आपकी लास्ट ईयर बाइंग करवाई थी वो भी $60 के अराउंड ही यहाँ पे करवाई थी और उसके बाद से $100 के अराउंड जाके हमने इससे प्रॉफिट भी बुक किया था और रेस्ट 20% को हमने होल्ड करके रखा था। जब इसने $100+ तक को हिट किया था तो 80% हमने अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक किया और 20% को होल्ड करके रखा था। तो इस साल भी मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में कि एंट्री करने के लिए हम 60 या $65 के अराउंड करेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि अगर बीटीसी डंप करता है तो थोड़ी और एलटीसी में भी डंपिंग देखने को मिलेगी और एंट्री करने के लिए $50 to $60 तक का भी पॉइंट यहाँ पे हमें मिल सकता है। तो अगर आपने एलटीसी में मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग एंट्री की है तो आपने वन टाइम इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है और रेस्ट ऑफ अपनी कॉइन के साथ क्या चीजें करनी है या अगर और ज्यादा बाइंग करनी है तो वो किस पॉइंट पे करोगे, ये सब आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एलटीसी की प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $65 के अराउंड है, मार्केट कैप अप में है और वॉल्यूम भी अप ट्रेंड मूवमेंट में है और रैंकिंग इसकी शिफ्ट हुई है 20th से 21 पोजीशन पे चली गई है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। बात कर लेते हैं इसके टोटल सप्लाई की, तो 84 बिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो आप देखोगे एलटीसी का मैक्सिमम सप्लाई जो है वो फिक्स है। तो ये एक रीजन रहेगा कि अब जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी वैसे वैसे इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। बात कर ले प्राइस परफॉर्मेंस की, तो आप देखोगे लो है तो $61 तक भी लो गया है। हाई की बात करें तो $66 तक हाई है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, 3 साल पहले जब इसने $400+ तक को हिट किया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2015 में था जब इसका प्राइस डाउन में था $1 के अराउंड और उसके बाद से इतनी ज्यादा डंपिंग हमें इसमें देखने को नहीं मिली है। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 2011 से मार्केट में है, तो मार्केट में काफी पुराना है, एक स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है और बेसिकली ये पेमेंट मेथड के लिए यूज किया जाता है। तो बात कर लें इसके प्रोजेक्ट के बारे में, तो आप देखोगे ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है, यहाँ पे माइनेबल प्रोजेक्ट है। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है और इसके डेफिनेशन के आपको इसकी यूज केस काफी क्लियर हो जाएगा कि लाइटकॉइन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड digital currency that enables instant nearly zero cost payment to anyone in the world। तो यहाँ पे जीरो कोस्ट ऑफ पेमेंट होती है anyone in the world। तो और पेमेंट मेथड के लिए इसको यूज किया जाता है, तो ये इसका यूज केस है। तो जैसे ही मार्केट में हमें अप एंड डाउन दोनों ही चीजें देखने को मिलेंगी, जितने यहाँ से पेमेंट्स होंगे, ट्रांजैक्शन होगी, विड्रॉ होगा यहाँ से, उतनी ही ज्यादा इसकी यूज केस बढ़ेगी और यूज केस के साथ ही इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी और इसके प्राइस में आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसकी जो ज्वाइनिंग है 2011 से है ट्विटर हैंडल पे। तो जो कम्युनिटी है वो 1+ मिलियन की इसकी यहाँ पे कम्युनिटी है। बात करें अपडेट्स की तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। आज की डेट में भी आपको यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। उससे ज्यादा अगर आप डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है
और क्रिप्टो करेंसी फॉर पेमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और एंट्री करना चाहते हो तो ऐसा करने से पहले आप इसकी वेबसाइट को एक बार क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर सकते हैं, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में। अब बात करते हैं इसकी एक्सचेंजेस के बारे में। तो मार्केट में ये 2011 से है, तो इसकी जो एक्सचेंजेस हैं उसमें आपको फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी लिस्टिंग हुई मिल जाएगी। अगर बात करें टोटल की तो 200 प्लस तक इसके एक्सचेंजेस हैं जो कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिस्टेड हैं। तो एलटीसी के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम एलटीसी के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग वे पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो $65 के अराउंड है। और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री की है $70 या $80 के अराउंड भी, तो प्रेजेंट मोमेंट में इसकी डंपिंग को देख के पैनिक ना हो, आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें, क्योंकि ओवरऑल जो एलटीसी की परफॉर्मेंस रहेगी तो ये $100+ तक फिट कर सकता है और बहुत जल्द आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है वो बहुत लॉन्ग नहीं रहने वाला है। एटलीस्ट आपको 2024 के एंड तक इसे होल्ड करके रखना है। इसी के बिटवीन में हमें यहाँ पे अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। जैसे ही मार्केट रिकवरी लेगी, एलटीसी जो है ये अप ट्रेंड मूवमेंट में आ जाएगा। और अगर आपने इसमें एंट्री की है मेरे गिवन पॉइंट पे, जो मैंने लास्ट ईयर $60 के अराउंड करवाई थी, तो वन टाइम हमने प्रॉफिट बुक किया है, 20% को होल्ड करके रखा है। एलटीसी की लास्ट अपनी वीडियो में मैंने आपको कहा था कि थोड़ी और वेट कर लेना, इसके प्राइस में डंपिंग एक्सपेक्टेड है। तो आप देखोगे लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसका प्राइस $70 के अराउंड था, तो प्रेजेंटली 65 पे आ गया है। और डाउन ट्रेड की बात करें तो ये 58 तक भी डाउन में गया है। अभी मैं आपको बता दूं कि इससे भी ज्यादा डंपिंग यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। अगर बीटीसी 55 के रेंज में आता है या 54 तक भी आता है, तो अगेन आपको यहाँ पे $50 भी एंट्री करने के लिए पॉइंट मिल जाएगा। तो अगर आपने ऑलरेडी एंट्री की है तो होल्ड करके रखना है, न्यू एंट्री करना चाहते हैं तो थोड़ी और वेट कर सकते हैं, यहाँ पे डंपिंग एक्सपेक्टेड है। और अगर आप चाहें तो इसके करंट प्राइस पे अभी भी इसमें एंट्री कर सकते हैं। फर्स्ट वन बाइंग आपकी यहाँ पे हो जाएगी, सेकंड बाइंग हम करेंगे जब और ज्यादा इसमें डंपिंग देखने को मिलेगी, तो $50 के अराउंड हम इसमें रीबाइंग कर लेंगे और अपने कॉइन को होल्ड करके रख लेंगे। होल्डिंग का ड्यूरेशन 2024 के एंड तक हमने रखना है। और इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलती है तो एक्सपेक्टेड है कि एलटीसी जो है ये हमें 300 से 400 तक का भी टारगेट दे सकता है। तो काफी अच्छी चीजें देखने को मिल सकती हैं एलटीसी में आपको, जहां पे ये मिनिमम 5x तक का भी रिटर्न दे सकता है। इसलिए आपको इसे होल्ड करके रखना है। और मैंने पहले भी बता दिया कि प्रोजेक्ट फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो इसको एंट्री करके और होल्ड करके रखने में आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको एलटीसी में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।